चलिए बच्चों, आज हम आपको वास्तविक संख्याओं का जो पहला चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज 1.2 कराएंगे। तो 1.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंड जिसको कोई दूसरी संख्या ना काटे, वह स्वयं और एक के अतिरिक्त उसको कोई दूसरी संख्या ना काटे, ऐसे टुकड़े करने हैं। तो देखिए, जैसे पहले 140 है तो 140 के हम टुकड़े करेंगे। जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आते हैं वे संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। तो 2 सत्ते 14, फिर 7 से काट दीजिए, 7 का हम 7, 2 पंजे 10 और 5 का हम 5। तो हम इसे लिखेंगे 140 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ये आपका आंसर होगा। ठीक है। सेकंड है 156, 156, इसके टुकड़े करेंगे। तो 2 सत्ते 14, बचा 1, हो गया 16, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 नम 18, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 एकम 13। तो 156 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, ये आपका आंसर हो गया। थर्ड देखिए आप इसका 3, 8, 2, 5, इसके अंत में 5 है। जिन संख्याओं के अंत में 0 और 5 होता है वे संख्याएं 5 से विभाजित होती हैं। तो 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35, बच्चे 3, मान लीजिए 38 है, 38 में नीचे 35 लिखिए, 3। तो देखिए 3, तो अब हमारा ये कितना बचा 2, तो 5 छंग 30, बचा 2 उतारा 5, 5 पंजे 25। इस प्रकार से भी हम टुकड़े कर लेंगे। ठीक है। तो फिर 5 ही कम 5, बचे 2, हो गया 26, 5 पंजे 25, बचा 1, 5 तिया 15, सॉरी 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, 3 ही कम 3, फिर 3 से काटेंगे, 3 ही कम 3, 3 सत्ते 21 और ये 17 ही कम 17। तो यानी कि 3, 8, 2, 5 के टुकड़े हमारे क्या होंगे, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17, यानी कि छोटी संख्या पहले बड़ी संख्या बाद में। फिर दोबारा देख लेंगे, 5 सत्ते 35, बचे 3, हो गया 32, 5 छंग 30, 5 पंजे 25, 5 ही कम 5, बचे 2, 5 पंजे 25, 5 दिया 15, 3 पंजे 15, 3 ही कम 3, 17 ते 51। अब इसका देखिए चौथा है 5005। ठीक, 5 ही कम 5, 0, 0, 1, इसके टुकड़े नहीं होने के। 1001 के कोई फैक्टर नहीं है। ठीक है। तो हम इसे लिखेंगे 5005 बराबर 5 गुणा 1001। ओके। इसी प्रकार आप इसके कर लेंगे 5वें के। यह आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कह रहा है ये जो युग्म दिए हैं इन युग्मों का आप HCF भी ज्ञात कीजिए, LCM भी ज्ञात कीजिए और उसके बाद उसकी जांच कीजिए कि क्या इन दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM यानी कि महत्तम समापवर्ती और लघुत्तम समापवर्ती के गुणनफल के बराबर है। तो इसको हमें जांच करना। HCF मैंने शुरू में बताया था, HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई दोनों संख्याओं को विभाजित कर दे। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई दोनों संख्याओं को पूरा विभाजित कर दे उसे हम HCF कहते हैं। और LCM वह छोटी से छोटी संख्या जिसे ये दी गई संख्याएं पूरा विभाजित कर दें उसे हम LCM कहते हैं। ठीक है। तो पहले हम इनके देखिए दोनों के फैक्टर करेंगे। 26 का 2 बन जा 2, 2 3 जा 6, तो अब नहीं होने के, यानी कि 13 बन जा 13, तो 26 का हो गया 2 × 13। अब 91 के करेंगे हम, 91 तो 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91 यानी कि 7 ही कम 7, तो 91 बराबर हो गया 7 × 13। अब देखिए दोनों में क्या चीज है, दोनों में 13 यहाँ भी है 13 यहाँ भी है, लिखेंगे दोनों संख्याओं में 13 उभयनिष्ठ है। दोनों संख्याओं में 13 उभयनिष्ठ है। अतः मैं से
बराबर कितना हो गया 13। अब लय से कैसे निकालेंगे, लय से बराबर पहले, तो लय से निकालने के लिए सबसे पहले जो दोनों में कॉमन है यानी उभयनिष्ठ है उसको निकाल लिखेंगे। तो दोनों में 13 था, अब यहाँ क्या बचा 2 और यहाँ क्या बचा 7, तो 2 इंटू 7, तो 13 दूनी 26 गुणा 7, 7 छंग 42 का 2 हाथ से लगे 4, 7 दूनी 14 4 18, 7 छंग 42 का 2 हाथ से लगे 4, 7 दूनी 14 4 18 यानी कि 182 लैसा आ गया। अब हम इसकी जांच करेंगे, तो पहले लिखेंगे संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऑफ नंबर, संख्याओं का गुणनफल 26 गुणा 91, तो हम यहाँ को कर लेते हैं 26 गुणा 91, 1 छंग 6 1 दूनी 2, 9 छंग 54 का 4 हाथ से लगे 5, 9 दूनी 18 5 23, 9 छंग 54 का 4 हाथ से लगे 5, 9 दूनी 18 5 23, 6 4 और 2 6 3 2, यानी कि कितना आ गया 2 3 6 6। अब हम क्या लिखेंगे HCF और LCM, HCF इंटू LCM बराबर HCF कितना था मेरा 13 और ये LCM है मेरा 182, तो 13 दूनी 26 का 6 से लगे 2, 13 दूनी 26 का 6 से लगे 2, 13 अट्ठे 104, 104, तो 4 और 2 6 10, तो 6 ये बचा, 13 ही कम 13, तो 3 और 1 रह 2, तो 2 3 6 6, ये हमारा पहला क्वेश्चन। तो देखिए संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर आया, अतः सिद्ध हो गया ये, ठीक है, सत्य है। तो लिखेंगे संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। ओके, ये दूसरा क्वेश्चन है, इसी का सेकंड पार्ट है 510। तो पहले 510 के टुकड़े करेंगे, 5 ही कम 5, 5 का पारा 1 में जाएगा, 0 लगाएंगे, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे 2 पंजे 10, 2 ही कम 2, 17 ते 51, 17 तिया 51, तो 3 ही कम 3, तो ये 510 के टुकड़े हो गए हमारे पास, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। अब 92 को कर लीजिए, 92, तो 2 चौक 8, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, अब 23 जो है वो किसी से नहीं कटने का, तो ऐसे ही रह जाएगा। अब हम लिखेंगे HC, दोनों में क्या चीज होगा, हाँ तो सॉरी 92 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 23, तो अब दोनों में क्या चीज है, देखिए 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, यहाँ और कोई संख्या ऐसी नहीं है जो दोनों में है। फिर दोबारा देखिए 23 दूनी 46, 46 दूनी 92, तो अब लिखेंगे दोनों में 2 उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, अतः HCF इजिकल टू क्या हो गया 2। अब LCM निकालना है, LCM क्या होगा, तो सबसे पहले तो हम 2 ही लिखेंगे, उसके बाद यहां से 3 बचा, 5 बचा 17, 3 गुणा 5 गुणा 17, यहां से क्या बचा 2 गुणा 23, तो 2 गुणा 23, ठीक है। तो अब हम इनकी गुणा कर लेंगे, 2 तिया 6 पंजे 30, 30 दूनी 60 गुणा 17 तिया 51 का 1 हाथ से लगे 5, 17 तिया 51 का 1 हाथ से लगे 5, 17 दूनी 34 और 5 39, 0 6 कम 6, 6 ने 54 का 4 हाथ से लगे 5, 6 ते 18 5 23, इसका हमारा ये आया। फिर दोबारा देखेंगे, 2 तिया 6 पंजे 30, 30 दूनी 60, 17 ते 51 का 1 हाथ से लगे 5, 17 दूनी 34 और 5 39, ये 0 लग गया, 6 कम 6, 6 ने 54 का 4 हाथ से लगे 5, 6 ते 18 5 23। अब हम संख्याओं का गुणनफल लिखेंगे, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल यानी कि 510 गुणा 92, तो 510 की 92 से मल्टीपल करेंगे, 2 0 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10,
9 0 0 9 कम 9 9 पंजे 45 0 2 है 9 ऐसे ही 5 1 6 4 ये हमारा आ गया 4 6 9 2 0। अब हम लिखेंगे HCF गुणा LCM। तो HCF कितना है हमारे पास 2 और LCM है 23 460। 2 0 0 2 छक्का 12 का तो आंसर लगा 1 2 चौक 8 1 9 2 3 6 2 दूनी 4। तो देखिए ये दोनों बराबर आया। अतः सिद्ध हुआ कि संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। इसी प्रकार आप अपना इसका तीसरा क्वेश्चन करेंगे, थर्ड पार्ट करेंगे, वो आप अपने आप करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना। यानी फिर वही बात है। तो इसमें 3 क्वेश्चन है। ये 12 पहले इसके टुकड़े कर लीजिए। 2 छक्का 12, 2 3 6, 3 कम 3, 15 के करिए, 3 पंजे 15, 5 ही कम 5, 21 के करिए, 3 सत्ते 21, 7 ही कम 7। यानी कि 12 बराबर हो गया 2 गुणा 2 गुणा 3, 15 के हो गए 3 गुणा 5, 21 के हो गए 3 गुणा 7। ठीक, तो HCF के लिए HCF, क्योंकि देखिए 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, जो कॉमन होगा वही हमारा जो HCF होगा, यानी HCF 3। तो LCM क्या होगा? सबसे पहले 3, फिर 2 यहाँ है और कहीं दूसरी जगह है नहीं है, तो 2 आ गया। फिर ये 2 है, ये भी 2 आ गया। यहाँ 5 और यहाँ 7, 5 गुणा 7, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60 और 6 सत्ते 42, 420 आ गया। ये आपका आंसर आ गया। भाई यही पूछ रहा है। अब देखिए ये 17 है, 17 ही कम 17, 23 का 23 ही कम 23 और 29 है, 29 का 29 ही कम 29। यानी कि कोई भी संख्या इसकी नहीं काट रही है, तो हम इसे लिखेंगे 17 बराबर 17 गुणा 1, 23 बराबर 23 गुणा 1, 29 बराबर 29 गुणा 1। तो यानी कि कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ एक उभयनिष्ठ है। तो क्या है? तो HCF क्या होगा इसका? HCF होगा हमारा 1। यानी जब ऐसी संख्याएं सभी अलग अलग हों, सब प्राइम फैक्टर हों, अभाज्य संख्याएं हों, तो उनका हमारा जो HCF होगा वो केवल 1 होगा, ओनली 1। ओके, और इसका LCM क्या होगा? तीनों संख्याओं का गुणनफल 17 इंटू 23 इंटू 29। ये आप अपने आप करेंगे। इसी प्रकार देखिए इसका तीसरा है, ये 8 है, 8 के फैक्टर हम कर सकते हैं। तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 9 के 3 3 9, 25 के 5 5 के 25। तो देखिए 8 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 इजिकल टू 3 इंटू 3 और 25 इजिकल टू 5 इंटू 5। तो देखिए ना तो दोनों में 2 कॉमन है, तीनों में ना ही 3 कॉमन है, ना ही 5 है। तो यहाँ भी हमारा HCF क्या आएगा? HCF हमारा 1 होगा और LCM हमारा इनका सबका जो है प्रोडक्ट होगा। 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 5 इंटू 5, इन्हीं की सबकी गुणा आ जाएगी। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 वो कह रहा है कि ये जो 2 संख्याएं हैं इनका HCF 9 है, तो इन्हीं संख्याओं का LCM चाहिए। इन 2 संख्याओं का HCF क्या है? 9। तो इन्हीं 2 संख्याओं का LCM मांग रहा है। तो हमारे पास सूत्र होता है, अगर LCM निकालना है तो LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे HCF। यानी कि LCM बराबर होता है संख्याओं का गुणनफल बटे HCF। तो हम LCM निकालेंगे तो LCM बराबर संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बटे HCF। तो संख्याओं का गुणनफल कितना है? संख्याएं हमारी 306 गुणा 657 और HCF हमारा 9।
3 तिया 9, 3 एकम 3, 0 3 दूनी 6, फिर कट जाएगा 3 से, 3 तिया 9, बचा एक 3 चौक 12, यानी 34 इंटू 6 5 7, इन दोनों की जो मल्टीपल आएगी वही हमारा एल, इसका एलसीएम होगा, वही हमारा आंसर होगा। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त है? तो प्राकृतिक संख्याएं आपको बताया गया था, मैंने बताया था कि 1 2 3 4 5 6 ये सब प्राकृतिक संख्याएं हैं। यानी कि अगर 6 की पावर n है तो जहां n प्राकृतिक संख्या है, n प्राकृतिक संख्या है, तो n का मान हमारा 1 2 3 4 5 डॉट 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 पता नहीं कहां तक है। तो ये 6 की पावर n अंक शून्य पर कब समाप्त होगी? तो यदि 6 की पावर n शून्य पर जब समाप्त होगी, जब ये 5 से विभाजित हो, तो 5 से विभाजित भाई कोई भी संख्या, किसी भी संख्या का एंड जो है यदि वो शून्य पर हो रहा है तो वो 5 से विभाजित हो पाएगी, ठीक। लेकिन यहाँ जो हमारे पास 6 के जो फैक्टर हैं, तो 6 के फैक्टर हैं 2 3 6, यानी 2 गुणा 3 की घात क्या है n। तो ना तो 2 हमारा 5 से विभाजित हो रहा और ना ही हमारा 3 5 से विभाजित हो रहा है। तो इसलिए जो है ये हमारी संख्या कभी भी शून्य, किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। यानी कि कोई भी संख्या यदि शून्य पर समाप्त होगी, शून्य पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाजित होगी, ठीक है। और यहाँ 5 से विभाजित होगी, इसका मतलब उसके अभाज्य गुणनखंड में खंड में 5 का होना आवश्यक है। अब यहाँ 5 अभाज्य गुणनखंड है ही नहीं, तो इसलिए चूंकि 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 व 3 है, जो 5 से विभाजित नहीं है, अतः 6 की पावर n का किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए शून्य पर समाप्त किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। ओके, यानी कि 6 की पावर n जो है n प्राकृतिक संख्या के लिए शून्य पर तभी समाप्त होगी जब किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 5 होना अनिवार्य है। यानी कि यदि वो संख्या 5 से विभाजित है तभी वो जो है देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, वो कह रहे हैं व्याख्या कीजिए कि ये संख्या और ये भाज्य संख्या क्यों है। भाज्य संख्या वे होती हैं जो अपने आप को छोड़ करके अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाएं, ठीक है। तो हम सबसे पहले हमने क्या काम करा, इस संख्या को लिया, इनके हमने मल्टीपल कर ली, 11 7 77 13 ऐसे ही, 13 7 91 हासिल लगे 9, 13 7 91 9 100, इसमें हमने जोड़ा। अब हम इसके फैक्टर करेंगे, 2 पंजे 10, 1 में नहीं जाने का, 0 लाएंगे, 2 7 14। अब हमारे ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3, बचे 2, हो गए 20, 3 6 18, 3 9 27। अब ये 13 13 में 169, क्योंकि 13 13 में 169 होते हैं, तो इसके फैक्टर हो गए 1014 इजिकल टू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। इसका मतलब इसके प्राइम फैक्टर हो गए नहीं हो गए, तो अतः ये एक भाज्य संख्या है। इसी प्रकार हमारी जो संख्या ये है 7 गुणा 6 गुणा 5
4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। तो इसके भी हम करें 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24 पंजे 120, 120 गुणा 6 सत्ते 42 प्लस 5 0, 12 दूनी 24 का 4 हाथ से लेके 2, 12 चौक 48 और 2 50, 0 ऐसी 12 दूनी 24 का 4 हाथ से लेके 2, 12 चौक 48 2 50 प्लस 5, तो ये हो गया 5045। अब हम इसके टुकड़े करेंगे, 5045 के टुकड़े करेंगे। 5 से काटे 5 ही कम 5, 0 4 में नहीं जाने का, 0 लगाएंगे, 5 नाम 45। अब हम इसे कितने से काटें? तो देखिए 2 से नहीं कटने का, 3 से काटेंगे तो 3 से भी नहीं कटेगा, 7 से काट के देखेंगे तो 1009, 7 ही कम 7, 7 ही कम 7। तो देखिए इसके फैक्टर हमारे 5 गुणा 1009 आया। अब हमने इसके फैक्टर करने चाहे, नहीं हो पा रहा है, तो हम इसे देखें 5045 बराबर 5 गुणा 1009। अतः देखिए इसके भी प्राइम फैक्टर हो गए। तो अब ये भी हमारी भाज्य संख्या होगी, क्योंकि इसके भी अभाज्य गुणनखंड 5 गुणा 1009 है इस संख्या के अलावा। ठीक है, तो अतः ये संख्याएं, दी गई संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं हैं। यानी कि जब इनके भी फैक्टर हो गए और इसके भी फैक्टर हो गए, अलग अलग अभाज्य गुणनखंड हो रहे हैं, तो इसलिए ये संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कोई खेल का मैदान है, तो खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ये वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को लगा समय, सोनिया को लगा समय बराबर 18 मिनट। ठीक है, सोनिया को लगा 18 मिनट, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि को लगा समय बराबर 12 मिनट। ठीक है, रवि को लगा समय बराबर 12 मिनट। अब वो कह रहा है मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें। मान लीजिए उसने यहां से चलना प्रारंभ करा और एक ही समय में चलना प्रारंभ करा, तो वो कितने समय बाद दोबारा आपस में एक दूसरे को मिलेंगे। ठीक है, तो इन ऐसे क्वेश्चनों में हम उनका एलसीएम फाइंड करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? एलसीएम। तो पहले हम 18 के फैक्टर कर लें, तो 2 नम 18, 3 तिया 9, 12 के टुकड़े करेंगे, 2 छक्का 12, 2 तिया 6, यानी कि 18 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 3, 12 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3। तो एलसीएम बराबर कितना होगा? इनमें 2 कॉमन गुणा 3 ये आया। अब यहां से क्या बचा? 3, और यहां से क्या बचा? 2, तो 3 गुणा 2, तो 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36। तो इसका मतलब जब ऐसी बात आती है तो लिखेंगे वे दोनों 36 मिनट बाद एक दूसरे को मिलेंगे। ओके, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। यदि आपको किसी प्रश्न में कोई बात है, कोई समस्या आती है, तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जितनी मैं वीडियो डाल रहा हूं वो आपके पास पहुंचती चली जाए। ओके।